अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस और फ़लसफ़ा के डिसिप्लिन में डिफरेंसेस कि किस तरह से साइंस और फ़लसफ़ा आर टू डिफरेंट स्टडीज़ एंड डिसिप्लिन्स। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से फ़लसफ़ा और साइंस में मेथड का डिफरेंस पाया जाता है। दोनों तरीके के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरह से साइंस जो है वो एक पार्शली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है और किस तरह से फ़लसफ़ा जो है वो यूनिवर्सली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से फ़लसफ़ा एक थ्योरेटिकल नॉलेज है और साइंस एक प्रैक्टिकल इल्म है, यानी कि फ़लसफ़ा एक नज़री इल्म है जबकि साइंस जो है वो एक अमली इल्म है। इसके साथ साथ हमने मज़ीद देखा कि किस तरह से साइंस जो है फ़लसफ़ा की मोहताज है और फिर हमने देखा कि किस तरह से फ़लसफ़ा उन पहलुओं का भी जायज़ा लेता है दुनिया या कायनात से मुतल्लिक जिनका जायज़ा साइंस नहीं ले सकती, यानी साइंसी मज़ामीन जिन पहलुओं का अहाता नहीं कर सकते उनका अहाता फ़लसफ़ा करता है। आज हमारा ये आखिरी नुक्ता है जिसके साथ हमारा साइंस और फ़लसफ़ा में जो डिफरेंस है वो हम पर वाज़ेह हो जाएगा, और ये है हतमी और गैर हतमी नताइज, जिसको हम फाइनल कंक्लूजन भी कह सकते हैं, सर्टन भी कह सकते हैं और अनसर्टन या नॉट फाइनल भी हम कह सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि साइंस चूँकि मुशाहिदाती और तजर्बाती इल्म है, लिहाजा ये मुख्तलिफ कवानीन जैसा कि कानून इल्लत, कानून यकसानियत फितरत, और ये दोनों कवानीन में आपको अपने हमारा जो पिछली क्लासेस हैं, पिछले हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा, ये मैंने आपको इनकी तफसील बता दी थी। इन पर मबनी मादी तहकीक का नाम है, लिहाजा साइंस के फ़राहम करदा जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो साइंसी एनालिसिस के बाद, जो तहकीक के बाद हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं उनकी नौइयत फ़ाइनल होती है, सर्टन होती है। यानी जैसा कि हम कहते हैं कि हर एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है, या ये कि मादी अजसाम जगह घेरते हैं, ठीक है, या सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है, या ये कि तमाम अजसाम ज़मीन की जानिब गिरते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये तमाम तर जो हैं दीज आर साइंटिफिक ट्रूथ्स, और ये साइंस इनकी जो हैसियत है वो फाइनल है, सर्टन है, क्योंकि साइंस में जो इल्म की सूरत में हमारे सामने आता है वो मुशाहदे, तजर्बे, और उसके बाद उसको कवानीन की शक्ल दी जाती है। जब वो कवानीन की शक्ल दी जाती है तो उसके बाद हम उसको फाइनल कंक्लूजन के तौर पर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो लिहाजा जो साइंसी नॉलेज होता है हम तक जो पहुंचता है वो ख़ातमी नौइयत का होता है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई नई थेरी उसको रिप्लेस ना कर दे, कोई ऐसा नया नज़रिया जो कि तजर्बे और मुशाहदे की मदद से सच साबित हो जाए। तो उस वक़्त तक, यानी कि अगर हम कहते हैं कि तमाम कब्रें स्याह हैं, अगर हमें ये साइंसी हकीकत उस वक़्त तक दुरुस्त है, ये उस वक़्त तक दुरुस्त होगी अनटिल एंड अनलेस कि हम दुनिया के किसी एक कोने में भी कोई एक कवा भी सफ़ेद नज़र ना आ जाए।
اگر ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی وقت کے کسی بھی حصے میں کوئی ایک کوا بھی سفید نظر آتا ہے تو ہمارا یہ نتیجہ کہ تمام کوے سیاہ ہیں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سائنٹیفک نالج جو ہوتا ہے، سائنسی جو ریزلٹس ہوتے ہیں دوز آر فائنل، لیکن اس کے اپوزٹ جو فلسفہ ہے، فلسفیانہ جو علم ہے جو کہ افکار پہ مبنی ہے، استدلال پر مبنی ہے، جو کہ منطقی قوانین پر مبنی ہے، کلیات پر مبنی ہے، وہ فائنل یا سرٹن نہیں ہوتا۔ فلسفہ میں ہمیشہ ایک نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے تھیسس کے طور پہ، دعویٰ کے طور پر، تو اس کے ایک مخالف نظریہ اینٹی تھیسس بھی آ جاتا ہے، اور جب دونوں تھیسس اور اینٹی تھیسس کا ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے تو ایک سنتھیسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک نیا نظریہ، تیسرا نظریہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے یا اس کی آفرینش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر لحظہ فلسفیانہ علم جو ہے وہ ترقی اور ترویج کا شکار ہے، ترقی اور ترویج کا سفر جاری طے کرتا رہتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ارتقاء جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور ہر وقت ہمارے فلسفیانہ علم میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے نئے افکار کو اپنے ضمن میں جو ہے وہ شامل کر لے۔ تو لہٰذا جو فلسفیانہ علم ہوتا ہے، کوئی بھی نظریہ ہوگا، کوئی بھی تھیوری ہوگی، اس کا استدلال ہم کسی بھی استدلال پہ وہ مبنی ہو، اس استدلال کے مخالف استدلال کیا جا سکتا ہے، اس نظریے کے مخالف ایک نظریہ اتنی ہی منطقی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے دیا جا سکتا ہے جتنا کہ پہلا نظریہ جو تھا وہ منطقی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے دیا تھا۔ تو لہٰذا جو فلسفہ ہے وہ سرٹن نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سائنس اور فلسفہ میں جو فرق ہے اس کے تمام نکات ہم نے بہت اچھے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں۔ ہمیں بہت اچھے سے اب اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے سائنس ایک مختلف نوعیت کا علم ہے، اسٹڈی ہے، اور فلسفہ ایک مختلف نوعیت کا علم ہے اور اسٹڈی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔